प्रेफरेंस शेयर्स को आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आपको कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस उस पर्टिकुलर शेयर में दिए जाते हैं। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स 2 तरीके के हैं। एक राइट। जो जिनके पास इक्विटी शेयर है, नॉर्मल शेयर्स जिन्होंने लिया है, और दूसरे ये हैं जिनके पास प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं और इनके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं। आप एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वोटिंग राइट्स जो होते हैं, जो हमने इक्विटी के टाइम पे आपसे बात करी थी, वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस द कंपनी हैज स्टेटेड इट। यूजुअली प्रेफरेंशियल शेयर होल्डिंग या प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं वो एक शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं। वो शेल्फ लाइफ के साथ क्यों आते हैं कि कंपनी आपको देते वक्त ही बता देती है कि ये 5 साल के लिए है या ये 10 साल के लिए है, और 10 साल के बाद हम इसको बायबैक कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। रचित जी हमारे साथ में हैं और बात करने जा रहे हैं पूंजी को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। फिलहाल निवेश पे बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत है रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सब नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड रचित जी के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, कैसे किस-किस तरीके के निवेश होते हैं और हमने समझा था कि शेयर्स किस तरीके के होते हैं और शेयर्स में भी कुछ अलग-अलग क्लासिफिकेशन है सर? देखिए, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी इक्विटी की और इक्विटी, इक्वालिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरी किस्म की शेयर्स की जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आपको कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस उस पर्टिकुलर शेयर में दिए जाते हैं। अब ये प्रेफरेंसेस किस किस्म के होते हैं, क्या होते हैं, वो देखने वाली बात है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की रैंकिंग जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इक्विटी में आपको रेसिडुअल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं या एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन रेसिडुअल मनी जो एसेट से डिराइव होके बचता है वो मिलता है। यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस मिल जाता है। एक थोड़ा सा आप प्रीमियम लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो रेसिडुअल नहीं होता है। वो आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है कि डेट पेमेंट हो गए और टैक्सेशन पेमेंट हो गया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनका डिविडेंड हो गया, फिर बाकी के जो रिमेनिंग पेमेंट्स हैं वो करके हो गए। तो एक्सवाइजी हर कंपनी का अपना अलग पैरामीटर होता है, बट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को एक प्रेफरेंस दिया जाता है जब डिविडेंड पेमेंट होता है, और साथ ही साथ खुदा ना खास्ता अगर कोई लिक्विडेशन के लिए जा रही होती है कंपनी, तो लिक्विडेशन में भी ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह आपको लास्ट का रिमाइंडर नहीं मिलता, बट एक अमाउंट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए पहले से ही रख दिया जाता है और वो आपको दे दिया जाता है। कंपनी के बाकी के जो पेमेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो आपका लुकआउट नहीं होता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स 2 तरीके के हैं। एक राइट। जो जिनके पास इक्विटी शेयर है, नॉर्मल शेयर्स जिन्होंने लिया है, और दूसरे ये हैं जिनके पास प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं और इनके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं। इसके लिए कुछ बड़ा अमाउंट चाहिए होता होगा निवेश करने के लिए या कोई स्टेज होती होगी या किस तरीके से इसके अंदर में एंटर करना है? देखिए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स यूजुअली आप देखें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अमूमन तरीके से ऑफर करने की कोशिश की जाती है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं कर रहे हैं तो कंपनी लेकर ही उसको एक अलग कैटेगरी में आती है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक प्रीमियम होता है जो आपको पेमेंट करना होता है और उसके बाद ये आपको मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू भी दिया जाता है, वैसे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के टाइम जब ये आते हैं मार्केट के अंदर, तो एक बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अदरवाइज जो कंपनी जो नॉर्मल लोग फ्लोट जो जिस तरीके से आईपीओ आता है उस तरीके से आईपीओ या एफपीओ लाके इसको लाया जा सकता है। मगर इसमें एक और प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम किस किस्म की है और इसको कैसे समझा जाए, कि ये बात तो सही कि आप अगर एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं तो आपको एक जो डिविडेंड पेमेंट है उसमें प्रेफरेंस मिलेगा, आपको लिक्विडेशन में बेनिफिट मिलेगा। मगर आप एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वोटिंग राइट्स जो होते हैं, जो हमने इक्विटी के टाइम पे आपसे बात करी थी, वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस द कंपनी हैज स्टेटेड इट। इन दी सेंस, कंपनी अगर नहीं बता रही कि आपके कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स आपको दिए जा रहे हैं और उसके लिए हम कोई प्रीमियम और चार्ज कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास कोई भी जो राइट है वो नहीं मिलेगा।
आपको डिविडेंड पे मिल जाएगा, आपको लिक्विडेशन पे मिल जाएगा, बट वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। जी, तो ये उसका नुकसान भी हो सकता है, फ्लिप साइड भी हो सकता है ना हो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ये होता है कि बिल्कुल, प्रेफ़रेंस शेयर्स अगर आपके पास हैं, तो आपको बाकी सारी चीज़ों में तो प्रेफ़रेंस मिल रहा है, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि वोटिंग के राइट्स में आपको प्रेफ़रेंस क्या, वोटिंग राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं, शायद मोस्टली नहीं होते हैं। बिल्कुल। जी, अब इसमें एक और चीज़ आप देखें कि प्रेफ़रेंशियल शेयर होल्डर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जो डेट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसी हो गई, कि आपका जो डिविडेंड होता है यूजुअली, वो फिक्स्ड होता है। मतलब अगर आप एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं, तो आपका जितना डिविडेंड है, वो यूजुअली एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जो आपको हर साल पे कर दिया जाता है। कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी कितना लॉस कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डिविडेंड कंपनी को देना है, वो आपको देगी ही देगी। ये अब देखिए, इसमें भी दोनों साइड हैं। अभी आपके जो एक्सप्रेशंस आए उससे मुझे लगा कि आपको इसमें बेनिफिट दिख रहा है, बट एक रियलिटी आप ऐसे समझिए, ये हो सकता है एट द टाइम जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर लेकर आ रही है, उस टाइम कंपनी की वर्किंग ऐसी है, प्रॉफिट्स ऐसे हैं कि नॉर्मल मार्केट में वो 10 रुपए 15 रुपए का इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है और आपको 30 रुपए का दे रही है। बट मान लीजिए कि इन टाइम टू कम 1.5 2 साल बाद 3 साल बाद कंपनी की इतनी वर्किंग बढ़ जाती है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो तो 100 रुपए डिविडेंड उठा रहा है, और आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हुए भी एक कम अमाउंट का डिविडेंड उठा रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, ये कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड, जो हमारे जैसे बॉन्ड्स होते हैं या कमर्शियल पेपर होते हैं, जहां पे आप जब ले रहे हैं तभी उसकी रेट्स फिक्स हो जाती है, वैसे ही कि इसका फिक्सेशन वाला भी एक एलिमेंट होता है। तो इसमें है तो ये शेयर, मगर इसमें एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इन बिटवीन का एक रास्ता निकाला गया, जहाँ पे आपको एक फिक्स इनकम मिलेगी, ये बिल्कुल, तय कर दिया जाता है शुरुआत में ही। और ये वहाँ तक तो अच्छा रहता है जब तक नॉर्मल में जो बाकी डिविडेंड जो बाकियों को दिया जा रहा है वो बिल्कुल, कम है और आपका एक हायर साइड पे एक डिविडेंड फिक्स है। लेकिन राइट, वो डिविडेंड धीरे-धीरे चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। आमतौर पे जैसे-जैसे कंपनी ग्रो करती है, जो बिल्कुल, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और अगर वो डिविडेंड का जो स्लैब है वो अगर आपके वाले जो फिक्स वाले से ऊपर चला जाता है तो फिर ये तकलीफ देने लगेगा कि जो लोग नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, बिल्कुल, उनको तो आपसे ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है और जबकि बिल्कुल, आप प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफ़रेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, फिर भी आपका जो डिविडेंड है, वो पे आउट कम निकल कम रहा है निकल और रहा कहीं आपको एक तकलीफ दे सकता है। लेकिन वो उसके साथ में जो दोनों चीज़ें हैं है। बिल्कुल। बैलेंसिंग कि हाँ, ठीक है, वो फिक्स था, अभी भी फिक्स्ड है और वो आपको मिल रहा है, तो वो फिक्स एक इनकम आपको मिल रही है। इसके साथ-साथ आप एक और चीज़ देखिए, यूजुअली प्रेफरेंशियल शेयर होल्डिंग या प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं, वो एक शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं। वो शेल्फ लाइफ के साथ क्यों आते हैं कि कंपनी आपको देते वक़्त ही बता देती है कि ये 5 साल के लिए है या ये 10 साल के लिए है, और 10 साल के बाद हम इसको बाय बैक कर लेंगे या 5 साल के बाद हम इसको बाय बैक कर लेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस हम आपको प्राइसिंग दे सकते हैं, और एल्स एक स्टिपुलेटेड पहले ही आपको दे दी जाती है प्राइसिंग, कि आप इतने प्राइसिंग में आपका ये जो है बायबैक कर लिया जाएगा। तो ये भी आप देखें तो कहीं न कहीं जो हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, उस कैश फ्लो से इसमें एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वाली चीज़ ट्रिगर होती है। बट अगेन, जैसा कि इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि अगर स्टेटेड नहीं है तो ये होता है, मगर कई कभार क्या होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स भी परपेचुअल हो सकते हैं। मतलब आप ताउम्र के लिए कंपनी के स्टेक होल्डर बन के रह सकते हैं, और उसमें यूजुअली कंपनी प्री डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि हमने तो आपसे बायबैक की बात करी ही नहीं है। और जैसे-जैसे कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है और इक्विटी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है, उसका कहीं न कहीं ट्रिगर पोर्शन प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं, उनमें भी आपको आगे देखने को मिलता है। तो ये परपेचुअल भी हो सकते हैं, ये एक लिमिटेड लाइफ टाइम के लिए भी हो दोनों सकते हैं। तरीके के हो सकते हैं, या तो इसके बिल्कुल, टाइमलाइन है, एक मियाद है कि हाँ, इतने टाइम के अंदर में 10 साल के अंदर में या 15 साल के अंदर में इसको क्लोज़ होना है, या हो राइट, सकता है ओपन एंडेड हो कि ये चलते रहेंगे और आपके उस पे है कि कब इसमें से आप एग्ज़िट लेना चाहें तो बिल्कुल, आप ले बिल्कुल, सकते हैं। जी। बिल्कुल। इसके साथ-साथ आप एक चीज़ देखें कि इंटरेस्टिंग एक और चीज़ होती है कि ये क्यूमुलेटिव हो सकते हैं या नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। अब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मैं आपको बता देता हूँ कि कई कभार क्या होता है कि कंपनी की कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि आपको वो डिविडेंड नहीं दे पाई। जैसे कई कभार ऐसी कंडीशन होती है कि हम डेट सर्व नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही हम नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं अगर डिविडेंड का, तो वो जो आपका क्यूमुलेटिव वाला होता है, उसमें वो क्यूमुलेट होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए इस साल का आपने मिस कर दिया, अगले साल का मिस कर दिया,
तीसरे साल आपने तीनों सालों का पेमेंट कर दिया। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, तो वो कंपनी के ऊपर एक बर्डन नहीं बन रहा है। वो कंपनी जो है वो आपको तीसरे साल ही पेमेंट कर रही है, 2 साल का स्किप कर गई तो 2 साल का स्किप कर गई। जैसे उसने इंटरेस्ट पेमेंट भी हो सकता है, बैंक से कुछ ले लिया हो हॉलिडे, या गवर्नमेंट से कोई टैक्स हॉलिडे ले लिया हो, वैसे ही आपको भी ये एक स्किप हो सकता है, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो मैं आपको बता रहा था, वो होता है यूजुअली डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड के ऊपर क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग जो होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपका जो फिक्स्ड एक इन्होंने डिविडेंड दिया था वही आपका रहता है। मगर आप अगर पार्टिसिपेटिंग हो जाते हैं तो आपका एक और बफर क्रिएट हो जाता है कि कंपनी, जबकि अपने पहले बात हो रही थी कि वो इक्विटी पहले 10-15 रुपए का डिविडेंड था, फिर 100 रुपए। अगर आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो फिर आपको जो 30 रुपए का डिविडेंड है उसके ऊपर भी आपको डिविडेंड दिया जा सकता है। तो ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट होती है प्रेफरेंस शेयर जब आप उसमें ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए इनके जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको लिक्विडेशन पे भी एक अलग प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग को तो जो उनकी वैल्यूएशन है वो मिल गई, पार्टिसिपेटिंग को लिक्विडेशन के दौरान अगर कंपनी प्रॉफिट में लिक्विडेट कर रही है तो आपको उसमें भी एक अपर कट जो होता है वो मिल जाता है। तो ये इसमें भी 4 किस्म की कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो ये किस तरीके से प्रेफ़रेंस शेयर्स में भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के हैं, वो भी अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। राइट, तो यानी सब कैटेगरीज़ जिसको कह सकते हैं कि वो हैं, बिल्कुल, और उससे किस तरीके की चीज़ें बदलती हैं, वो भी आपने समझा दिया। बिल्कुल। इसके साथ-साथ आप देखें कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की एक और चीज़ होती है शेयर की, कि वो कन्वर्टिबल भी होते हैं। मतलब हो सकता है कि कंपनी आपको बोले कि आपका 5 साल तक तो प्रेफरेंस शेयर रहेगा और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई जी। कोई भी उन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिया, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको 7 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, या 10 प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको 15 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। तो कई कई प्रेफरेंस शेयर एट द टाइम जब आपको कंपनी दे रही होती है डायरेक्टली, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये ऐसे कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है। अगर नॉन कन्वर्टेबल है और लाइफ के साथ आए हैं तो एंड ऑफ द ड्यूरेशन आपको जैसे कमर्शियल पेपर में पैसा मिलता है वैसे इसमें भी पैसा मिल जाएगा। अगर कन्वर्टेबल है तो फ्री हो जाता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो तो डीमैट से चले जाते हैं और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होके आपको वापस मिल जाता है। फिर आप एक नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर की तरह कंपनी के शेयर होल्डर रह सकते हैं और उसके सारे एडवांटेजेस जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो ये प्रेफ़रेंस शेयर्स, और प्रेफ़रेंस शेयर्स हो सकता है कन्वर्टिबल भी हों, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है? नहीं ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये क्लोज़ हो जाएँगे, एग्ज़िट हो जाएँगे वहीं के वहीं, या फिर ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल, और कन्वर्जन का कुछ हो सकता है फ़ॉर्मूला पहले से फ़िक्स्ड होगा, बिल्कुल, जो कि जब आपको ये अलॉट हो रहे हैं, जब आपको मिल रहे हैं, तभी है कि हाँ, इसके बदले में जब आप इसको, हो सकता है टाइम पीरियड भी उसके अंदर में फ़िक्स्ड हो, और हो सकता है उसका एक कैलकुलेशन भी फ़िक्स्ड हो कि हाँ, इसके बिल्कुल, बदले में कितने, लेकिन ये नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो ये थे प्रेफ़रेंस शेयर्स, और इनके बारे में समझा। बहुत सारे और चीज़ें हैं अभी इन्वेस्टमेंट में जो जाननी है। बहुत शुक्रिया रचित सर, हमारे साथ थैंक में यू जुड़ने सर, के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के थैंक लिए। यू सर। थैंक यू सो मच।